अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ समीरा सागर, योर लाइफ ट्रेनर एंड कोच। इंटरव्यू सीरीज़ में वेलकम। इंटरव्यू सीरीज़ में हम फर्स्ट 2 वीडियोस बना चुके हैं। जो फर्स्ट पे थी गिव योर इंट्रोडक्शन एंड सेकंड थी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आज की हमारी ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की, जो कि इस क्वेश्चन पे है व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। जब भी वीकनेस की बात आती है तो वीकनेस से मुराद इंटरव्यू का आपकी वीकनेस के बारे में जानना होता है। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि क्या आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता है या नहीं पता, या फिर ये भी देखना चाहता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जो हमारी कंपनी को लॉस की तरफ लेके जाएगी तो हम इस शख्स से अवॉइड करें। अपनी वीकनेस बताते हुए बहुत केयरफुल रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस किस्म की वीकनेस को बयान कर सकते हैं और किसको नहीं। अब जब वीकनेस बताने की बारी आती है तो सबसे पहली चीज़ जो कंपनी देख रही होती है वो ये होती है कि क्या आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं। अब जो बेस्ट थिंग जो होती है कंपनी को चाहिए होती है वो सेल्फ अवेयरनेस होती है कि हर एम्प्लॉय जो है उसे पता हो कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। अगर वो अपने बारे में जानता है और अपनी वीकनेस के बारे में जानता है तो वो बेहतर तरीके से कंपनी के साथ काम कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस से क्या मुराद है कि आपको पता होता है कि आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं और आप उनको किस तरह से अमेंड कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जो कंपनी के लिए बेटर नहीं है और आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते तो आप उसको बताने से अवॉइड करें। अब सेल्फ अवेयरनेस में जो सबसे पहली चीज़ आती है उसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को या अपनी वीकनेस को बता सकते हैं। नॉर्मली ऐसी वीकनेसेस बताने से अवॉइड किया करें जो कि जिस तरीके से कि अगर हम किसी एबिलिटी को अपनी वीकनेस बना के बताते हैं। ख़ास तौर पे अक्सर कहा जाता है सर आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ओवर माउल्ड कर रहे हैं। अब सही तरीका जो होता है बताने का अपनी वीकनेस का सेल्फ अवेयरनेस में वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि येस आई हैव कपल ऑफ वीकनेसेस, माई बिगेस्ट वीकनेस इज़ माई इनएबिलिटी टू वर्क वेल ऑन टीम। ठीक है, इस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, सबसे अहम क्या है कि मैं टीम के साथ काम नहीं कर सकता। तो ये आपने एडमिट किया है, आपको आपके बारे में पता है। अब यहाँ पे रॉन्ग वे क्या होगा इसके बताने का कि आप कहेंगे वीकनेस, व्हाट वीकनेस, यू मीन मी, You must be kidding. I don't have any. So it means कि आप ओवर एग्जैगरेशन कर रहे हैं कि आपके अंदर वीकनेस है। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे मुराद ये है कि आप खुद को अज्यूम कर रहे हैं कि आप दुनिया के परफेक्ट इंसान हैं, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो कंपनी आप में ढूंढ रही होती है वो आपकी ऑनेस्टी होती है। तो वो क्या होती है कि क्या आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपनी वीकनेस को एडमिट करें और अपने साथ ऑनेस्ट रहें। अगर आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आप कंपनी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। ऑनेस्टी की एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगी। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड एट गॉजिंग हाउ लॉन्ग अ टास्क विल टेक मी टू फिनिश. I quite often underestimate the time. The result is that I don't delegate enough time to larger, more important projects. So sometimes I miss deadlines. I'm taking time management course. ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस कर लिया उस वीकनेस को भी, और साथ में आपने ये भी एडमिट किया कि मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी है और मैं इसको किस तरीके से डील करूँगा कि मैं एक कोर्स ले रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट का, जिसके बाद मैं अच्छे तरीके से अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकता हूँ। अब जब आपने इस चीज़ का एडमिट कर लिया है तो इट्स मीन्स कि यू आर शोइंग योर ऑनेस्टी टुवार्ड्स योर पर्सनैलिटी। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ ऑनेस्टी शो कर रहे हैं तो आप कंपनी के साथ भी ऑनेस्ट होंगे। इस तरीके से आप अपनी ऑनेस्टी को शो करते हैं। बट अगर आपने इस तरीके से कहा है कि वेल फॉर वन थिंग आई एम सच अ परफेक्शनिस्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, I am obsessive about organization. So it means you are trying to deceive the company. आप अपनी वीकनेसेस को ओवरलैप कर रहे हैं, आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और कंपनी को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप अपनी किसी क्वालिटी को
अपनी वीकनेस बना के बता रहे हैं। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। थर्ड जो क्वालिटी जो कंपनी आप में देखना चाह रही होती है वो होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कंपनी ये देखती है कि इस इंसान में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है, कितनी ऑनेस्टी है और कितनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। कि अगर आपके अंदर कोई लैकिंग्स या कोई वीकनेसेस पाई जाती हैं और आपको उसके बारे में बताया जाता है तो आप उसको सेल्फ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करते हैं। ये चीज़ भी इंटरव्यू के वक्त देखी जाती है और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो इसमें ये लाजमी देखा जाता है कि इस इंसान में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट है या नहीं है। अगर आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट है तो इट मीन्स कि आप बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधार सकते हैं और आप एक दफ़ा की गई गलती को लेसन के तौर पर लेंगे और उसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें हम सही तरीके से कैसे बता सकते हैं, इसका आंसर किस तरीके से हम दे सकते हैं। आई हैव 2 ग्रेटेस्ट वीकनेसेस, माई इनएबिलिटी टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द सेकेंड इज़ रिमेनिंग इम्पेशेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपकी वीकनेस जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको डिटेल देनी चाहिए कि मेरे अंदर ये वीकनेस है और मैं इसको इस तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से कहें कि आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस, डूइंग दिस आई डिस्कस माई वीकनेस विद माई सुपरवाइज़र एज एरियाज आई वुड लाइक टू इम्प्रूव। I am learning to let go and trust others. My supervisor complimented on my progress. It means कि मैंने प्रीवियस जॉब में मेरे अंदर जो वीकनेस थी उसके बारे में अपने सुपरवाइज़र से बात की थी और उसने मुझे उसको कॉप अप करने का तरीका बताया और अब मैं अच्छे तरीके से अपनी उस वीकनेस को दूर करके सेल्फ करेक्शन की तरफ आ रहा हूँ। तो सेल्फ करेक्शन की तरफ जब आ रहा हूँ तो मेरे सुपरवाइज़र या मेरे कंपनी के मैनेजर ने भी मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे ये बताया कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और आपकी करेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये सही तरीका होता है अपनी सेल्फ करेक्शन को बताने का। फिर हमें जिस चीज़ से जो है अवॉइड करना चाहिए वो होती है कन्फेस करना अपने सिंस को या फिर ऐसी हैबिट्स को, ऐसी गलतियों को जिसको बताने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझे जानवरों से बहुत नफ़रत है, सर आई हेट एनिमल्स, आई कैन नॉट फेस डॉग, या फिर आई कैन नॉट फेस द हाइट्स। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो इंटरव्यू पैनल में बताने से हमेशा गुरेज कीजिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आप जो इंटरव्यू में बता सकते हैं। आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स, आई हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑफ अ प्रोजेक्ट, आई हैव ट्रबल सेइंग नो, I get impatient when projects run beyond deadlines. I could use more experience in. I sometimes lack of confidence. I can have trouble asking for help. Further फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि leaving projects unfinished, providing too much details and reports, shifting from one project to another, taking credits for group projects, taking on too many projects at once, taking on too much responsibility and being too detailed oriented. So it means कि आप ये कुछ अपनी लैकिंग्स को या वीकनेसेस को इंटरव्यू पैनल के सामने बता सकते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस का बहुत रिलैक्स होकर जवाब दीजिए। डोंट बी टू वियर्ड, ज़्यादा स्ट्रेंज होने की ज़रूरत नहीं। डोंट बी टू कैंडिड, ना ही कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। डोंट ओवर कन्फेस, अपनी सारी खामियों को इंटरव्यू पैनल के सामने मत रख दें। फॉरगेट अबाउट योर एवर्जन टू एनिमल्स एंड डोंट टॉक अबाउट हाउ यू मिस वर्क बिकॉज यू कांट गेट आउट ऑफ बेड। ना ही ये बताएं कि आप जानवरों से नफ़रत करते हैं और ना ही ये कि आपने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जल्दी बेड से नहीं उठ सकते थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको अपने तक रखनी है, ना कि इंटरव्यू पैनल में एक्सप्लोर करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए इंटरव्यू सीरीज।